हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं सोजर्नर ट्रूथ के एक फेमस स्पीच के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है स्पीच टू द वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन। सबसे पहले हम इस स्पीच की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। 19वीं शताब्दी का अमेरिका सामाजिक संघर्षों और परिवर्तन का युग था। उस समय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को मतदान करने, शिक्षा प्राप्त करने, संक्षिप्त रखने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर अश्वेत लोगों पर गुलामी और नस्ल भेद का अत्याचार भी जारी था। ऐसे कठिन समय में एक साहसी अश्वेत महिला ने अपनी आवाज़ बुलंद की। वह थी सोजर्नर ट्रूथ। उनका प्रसिद्ध भाषण स्पीच टू दी वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन महिलाओं के अधिकारों और मानव समानता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ये भाषण 1851 में ओहायो के एक महिला अधिकार सम्मेलन में दिया गया था। इस भाषण में उन्होंने महिलाओं की स्थिति, नस्लीय भेदभाव और समाज की संकीर्ण मानसिकता पर तीखा प्रहार किया। यह भाषण केवल महिलाओं के अधिकारों की मांग नहीं करता, बल्कि यह मानवता, समानता और न्याय की पुकार भी है। अब हम इस भाषण का ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात करेंगे। उस समय अमेरिका में महिलाओं को समाज में निम्न स्थान दिया जाता था। उन्हें कमज़ोर समझा जाता था और माना जाता था कि वे केवल घर संभालने के लिए बनी है। दूसरी ओर अश्वेत महिलाएं दोहरी पीड़ा झेल रही थी। एक तो वे महिला थी और दूसरा वे अश्वेत थी। 1851 में ओहायो के एक महिला अधिकार सम्मेलन में कई लोग महिलाओं को अधिकार देने के विरोध में बोल रहे थे। उनका कहना था कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर है, इसीलिए उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे माहौल में सोजर्नर ट्रूथ मंच पर आई और अपने अनुभव के आधार पर अत्यंत प्रभावशाली भाषण दिया। अब हम इस भाषण का मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। इस भाषण का मुख्य विषय महिलाओं की समानता और मानव अधिकार है। सोजर्नर ट्रूथ ये सिद्ध करना चाहती है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। वे ये भी दिखाती है कि समाज केवल गोरी महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देता है, जबकि अश्वेत महिलाओं की कठिनाइयों को अनदेखा किया जाता है। अब हम इस स्पीच का सामरी के बारे में बात करेंगे। इस भाषण की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है एंट आई ए वुमेन, अर्थात क्या मैं एक स्त्री नहीं हूँ। इस प्रश्न के माध्यम से सोजर्नर ट्रूथ समाज की सोच को चुनौती देती है। वे बताती है कि यदि महिलाएं कमजोर है तो उन्होंने खेतों में पुरुषों की तरह कठिन श्रम कैसे किया। यदि महिलाओं को विशेष सम्मान मिलना चाहिए तो उन्हें कभी वह सम्मान क्यों नहीं मिला। वे बार बार ये प्रश्न पूछकर लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि अश्वेत महिलाओं को स्त्री मानने में समाज हिचकिचाता क्यों है। सोजर्नर ट्रूथ अपने जीवन का उदाहरण देती है। वे कहती है कि उन्होंने खेतों में काम किया, फसल काटी, मेहनत की और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने उतना ही काम किया जितना पुरुष करते थे। वे कहती है कि किसी पुरुष ने उन्हें गाड़ी में चढ़ने में सहायता नहीं दी, किसी ने उन्हें कीचड़ पार करने के लिए हाथ नहीं पकड़ा, उन्हें कभी विशेष सम्मान नहीं मिला, फिर भी वे मजबूत रही। इससे वे सिद्ध करती है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, समाज ने केवल उन्हें कमज़ोर मान लिया है। भाषण का सबसे भावुक भाग वह है जहां सोजर्नर ट्रूथ अपने बच्चों का उल्लेख करती है। वे बताती है कि उन्होंने 13 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन गुलामी के कारण उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया। जब उन्होंने रोकर सहायता मांगी तब किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। यह भाग गुलामी की अमानवीयता को दर्शाता है। एक माँ के हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए वे दिखाती है कि अश्वेत महिलाओं का दुख समाज नहीं समझता। उस समय कुछ लोग धर्म का उपयोग करके महिलाओं को निम्न साबित करते थे। वे कहते थे कि ईश्वर ने पुरुषों को श्रेष्ठ बनाया है। सोजर्नर ट्रूथ इन तर्कों का बहुत बुद्धिमानी से उत्तर देती है। वे कहती है कि यदि पहली महिला ईव ने दुनिया को बदल दिया था तो आज की महिलाएं मिलकर दुनिया को फिर से बदल सकती है। इस प्रकार वे धर्म को महिलाओं की शक्ति के समर्थन में प्रयोग करती है। अब हम इस स्पीच की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सोजर्नर ट्रूथ का ये भाषण साहस, समानता और मानव अधिकारों का अमर संदेश है। उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से ये सिद्ध किया कि महिलाएं किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं है। उन्होंने नस्लभेद और लैंगिक भेदभाव दोनों का विरोध किया। ये भाषण हमें सिखाता है कि समाज में न्याय और समानता तभी संभव है जब हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, गोरा हो या अश्वेत, समान सम्मान और अधिकार प्राप्त करे। इस प्रकार स्पीच टू दी वुमेन्स
राइट्स कन्वेंशन केवल एक भाषण नहीं बल्कि मानव अधिकारों की एक शक्तिशाली पुकार है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। ये था सोजर्नर ट्रूथ स्पीच टू दी वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन स्पीच की एक्सप्लेनेशन।